8 नंबर देखो, पहली रेखा क्या है, क्या है, y माइनस एक्स बराबर 0। तो पहली रेखा है y माइनस एक्स बराबर 0 की होती तो हो जाता समीकरण 1। दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 0। तो दूसरा है x प्लस वाई बराबर का 0, समीकरण 2। अगला x माइनस के बराबर 0, x माइनस के बराबर 0, समीकरण 3। गोविंद आते हैं पढ़ने, नहीं आते? आवत 1 2 3, कल इसको हल किए थे हम डायरेक्ट। तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु ही तीनों का शीर्ष कहलाएगा। तो हम मान लो ऐसे बना लेते हैं, तीनों रेखा ऐसे, इसको पहली रेखा नाम दे दें, इस वाली को क्या दे दें, दूसरी, और इस वाली को क्या नाम दे दें, तीसरी। तीसरी दे दो। समीकरण 1 और देखो, समीकरण 1 और 2 से देखो, दोनों को क्या करोगे, जब हल करोगे तो बिंदु 0, 0 मिलेगा, ये तो तय है, कर लोगे इतना। तुम्हें नहीं आया ना, देखो दोनों को जोड़ोगे तो x 2y बराबर 0, y बराबर 0, एक्स वाई दोनों 0 मिलेगा, ये तो मिला होगा। अब समीकरण लेते हैं 2 और 3, क्या लेते हैं, 2 और, हाँ अरे यार आपस में करना है, इसका इसमें, इसका और इसका इसमें, अब हो जाएगा। कल निकलवाए तो थे यार। अच्छा बताओ, 3 समीकरण कोई संख्या उंख्या के रूप में होते, तीनों को आपस में हल ना कर पाते, पहला का दूसरे से, दूसरे का तीसरे का, मान लो हम ऐसे मानते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे, तो पहली वाली रेखा देखो, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, और ये वाली तीसरी रेखा। तो बताओ ये कौन सा पॉइंट हुआ, पहले और दूसरे का? पहले दूसरे देखो 0, 0 साफ साफ दिख रहा है, हल करोगे 0, 0 में मूल बिंदु से जा रही, फिर दूसरे और तीसरे को आपस में नहीं हल कर पाओगे, फिर पहले और तीसरे को तीनों बिंदु मिलेंगे, शायद कल माइनस के कामा 0 इससे कुछ मिला था, जो कुछ भी, और 3 बिंदु मिल गए तो कहीं भी x1 y1 मानो, कोई दिक्कत। और त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 क्या, 123 231 300, नहीं होगा। 10 का तुम मान नहीं निकाल पाए, बना है, थोड़ा दिमाग से बताए थे। क्वेश्चन कहता है 3 रेखाएं क्या है, संगामी है। अगर तीनों रेखाएं समांगी हैं तो क्या मतलब, एक बिंदु से होकर, और एक बिंदु से होकर जाएंगी, तो 2 का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरे को क्या करेगा। तो पहली रेखा बोलो क्या है, पहली रेखा चलो बोलो, हाँ m1x प्लस का c1 y बराबर प्लस c2, ठीक इसी प्रकार m3x, और समीकरण 1 और 2 और 3, तीनों क्या हैं, संगामी। अच्छा बताए थे संगामी का मतलब होता है, सिद्ध करना है। देखो अगर 3 रेखाएं हैं, इसको मान लो पहली रेखा, इसको मान लो दूसरी रेखा, इसको मान लो, संगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो एक बिंदु से होकर जाएंगी तो पहले अगर प्रतिच्छेद बिंदु जो भी आएगा तीनों को संतुष्ट करेगा, क्योंकि कहाँ से होकर जाती है, एक ही बिंदु से। अगर इन दोनों का प्रतिच्छेद निकाल के इसमें रख दें तो इसे क्या करना चाहिए, संतुष्ट, समझ रहे हो नहीं? तो 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, जो बचेगा 2 के बाद जो, उसमें एक्स वाई का मान क्या करेंगे, और तो सिद्ध हो जाएगा। नहीं समझ पाए, किस नहीं समझ पाए, हो नहीं जाएगा, बताना पड़ेगा, लंबा होगा। सुनो हाँ देखो, ये नॉर्मल केस नहीं है, देखो पहला दूसरा तीसरा, अब 1 और 2 हल करें, 2 3, चलो 1 2 हल कर लेते, समीकरण 1 व 2 से चलो हल करते हैं। 1 2 से हल करेंगे, किसका मान निकालेंगे, एक्स, और उसके बाद में कहाँ रख देंगे, इसे क्या होगा, संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद में जब हल करके मान को निकालेंगे तो जो सिद्ध करना है वही क्या होगा, आ जाएगा। नोट करें, तुम किए हो क्या, बना है, बनेगा, जरूरी है इसी में रखो। अरे यार तुम 2 3 हल कर लो, 2 3 हल कर लो, कहाँ रख दोगे, मान लो पहला तीसरा हल कर लो, कहाँ रख दोगे, दूसरे में, वो आपकी इच्छा है। सुनो समझ चुके हो, चलो हम निकालते हैं, मान निकाल। अच्छा बताओ ये दोनों बराबर हैं, या कह सकते हो 1 से 2 को घटाने पर, या कह सकते हो दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होगा, कुछ भी कहो तो हो जाएगा। लेकिन इन्हें कहो चाहे बामा कान दबाओ चाहे दाहिना, एक दर्द हुआ थे, गुस्सा लागत है, है ना, दर्द अलग अलग हुए थे, नहीं कहो कहो हाथे ला दबाओ, कहो पिलासे लाए ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, m2x प्लस का c2। अच्छा किसका मान निकालना है, बताई होगी तुम कुछ, है ना, चलो x का मान, अच्छा x कॉमन लीजिए, पहले छोड़ो, ये c2 पहले से था, उधर से बन जाएगा तो माइनस का होगा, ये x इधर आइए, m2x आएगा तो बचेगा m1 माइनस, नहीं बचेगा, नहीं समझ में आया, अरे ये प्लस का c1 उधर जाएगा माइनस का,
m2x इधर आएगा तो माइनस का x कॉमन गया। अब किसका मान निकालना है यहाँ से x, तो x बराबर आएगा c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस, इतना बना है। अब x का मान कहीं भी रख दो, किसका मान मिल जाएगा, y का। तो x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, 1 में रखने पर, तो किसका मान मिलेगा, y तो डायरेक्ट मिलेगा, y बराबर m1 इंटू क्या है c2 माइनस अपॉन m1 माइनस, ध्यान देना 2 1 1 2 है, शाम तक इनका 1 1 दोनों 1 2 1 2 कह दो, ऊपर 2 है फिर 1 है। अब देखो प्लस का इसमें क्या जुड़ रहा है, c1 बना कि नहीं। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, तिर्यक गुणा करवा दो, फिलहाल ज्यादा गुणा करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। m1, ध्यान देना m1 और ब्रैकेट में क्या है c2 माइनस c1, अच्छा प्लस इस c1 में किससे गुणा करवा दें, m1 माइनस तिर्यक वाला, तो हो जाएगा m1 माइनस m2 और टोटल का बटे m1 माइनस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा इसको इसलिए रख ले, देखो यहाँ भी m1 माइनस m2 है, जब रखेंगे तो हर डायरेक्ट तुम्हें बराबर दिखेगा, और दिखेगा तो उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो हो गया x का मान, ये हो गया नमस्ते, ये हो गया y का मान। अब लिखोगे एक में, देखो एक में रख रहे हैं और एक में पहले से है, समझ पाए, हाँ बस बस वही चीज जो तुम समझ रहे हो वही है। देखो अतः अतः एक हुआ दो का प्रतिच्छेद बिंदु कितना है बोलो, प्रतिच्छेद बिंदु लिख नहीं पाओगे, क्या होगा x वाला, यहाँ लिख देना, ए भाई उतार दियो मान लो थका हूँ मैं x वाला कितना है c2 माइनस c1, हो सके कहूँ काहे लेट हुई हो देखो c2 माइनस c1 यहाँ रखोगे, ध्यान दो, और ये वाला पॉइंट यहाँ रखोगे, रख लोगे। अब लिखोगे कि प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्योंकि रेखाएं क्या है संगामी है, इसलिए यह बिंदु रेखा 3 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो उठा के कहाँ रख देंगे 3 में, और y का मान इधर, x का मान नोट करो इधर, इधर नोट करना हो करो, चूंकि रेखाएं संगामी है, कम उड़िया इला बताओ तो क्या लिखो, चूंकि होता है, चूंकि रेखाएं संगामी है इसलिए बिंदु इसका नाम क्या दे दो, P दे दिया जाए, P दे दो, इसलिए बिंदु P, इसलिए बिंदु P इसलिए बिंदु P रेखा 3 को संतुष्ट करेगा। ये चीज वास्तव में कहाँ रखोगे, यहाँ पे बराबर होगा m3 और गुणे में होगा c2 माइनस और बटे में m1 माइनस m2 और प्लस का c3, होगा कि नहीं होगा, अरे बात समझ में आ रही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इधर y का मान ये वाला वैल्यू यही तो टोटल रखोगे, थोड़ा ढंग से देखो अगर, तो केवल और केवल इसका गुणा इधर करवा दें, किसका m1 माइनस m2 का, अगर इधर गुणा करवा दें तो टोटल का बटे कह सकते हैं, अगर m1 माइनस m2 लिख दें तो कह सकते हैं। थोड़ा सा देखोगे ढंग से, इससे ये टोटल क्या हो जाएगा, अब जो कुछ भी है वही तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। तो संगामी का मतलब होता है कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर, तो जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो बिंदु से क्या करेगा, अच्छा रेखाएं समांतर है यानी प्रवणताएं, रेखाएं लंबवत है यानी प्रवणता माइनस एक नहीं, प्रवणता गुणनफल माइनस एक। हाँ जी बताइए, हेलो कहाँ बिजी, अच्छा हाँ एक चीज नहीं बताए, 10th में कल एक नई बात निकली, टाइम आएगा कि सर आप हाथ फैलाएंगे हमारे सामने, क्या मतलब हमारा तुम देख चुके हो, भिखमंगा बनना पड़ेगा, कहीं नहीं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, हम फुल्की की दुकान खोलेंगे, आप आएंगे तो आप फैलाएंगे, तो हम कहें सही कह रहे हो, उसमें दो राय है ही नहीं, है ना। बिंदु कहाँ से, बिंदु बिंदु 3,2 से, सुनो बिंदु 3,2 से क्वेश्चन को समझो, बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, पहले समझो यही तो है। अच्छा अगर बिंदु 3,2 से होकर जाती है तो यहीं पे रुको, इसके बाद क्या मिल जाए तो काम हो जाएगा, या तो एक बिंदु मिल जाए या तो, हाँ या तो प्रवणता मिल जाए तो काम हो जाएगा, एक बिंदु दिया है, या तो इसके बाद प्रवणता मिले या तो इसके बाद बिंदु मिले, समझ पाए, क्योंकि इसी से होकर जाने वाली क्या निकालना है, समीकरण। चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है जो रेखा, कौन, जो का मतलब राम स्कूल जाता है शाम को, के आए, राम है ना, हाँ नहीं जानो क्यों दूसरा, अरे इंडिकेट करता है किसी के बारे में, तो एक बार राम लिखते होगे उसके बाद में ही का प्रयोग करते होगे, सी का, एक हाँ उसकी सुनो ये बात नहीं, फिर उसका नाम देखो, नाउन को व्यक्त करने के लिए प्रोनाउन यूज करते हो, ऐसे देखो जो का मतलब यही रेखा, जो मतलब रेखा, जो कि इस रेखा कौन सी देखो,
हाँ, बिंदु 2, 3 से होकर होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता मान लो, होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता कितना मान लें, रेखा की प्रवणता कितना मान लें, एम है मान लो, यहाँ माना माना। अच्छा, अब अगर यहाँ से मान लिए तो रेखा का समीकरण कितना होगा बताओ, रेखा का, इसी का रेखा का समीकरण डायरेक्ट निकालना चाहो तो पहले निकाल ही लेते हैं। y माइनस बराबर m इंटू एक्स माइनस, अच्छा x1 y1 है, रख दें, तुम्हें क्लियर दिखेगा, क्या मिल जाए तो काम हो जाएगा, m, तो हो जाएगा y माइनस y1 का मान 2 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 का मान 3। यही तो समीकरण 1 है, यही आंसर है, लेकिन क्या मिल जाए। अब इसके बारे में सोचो क्या करें, यहां तक तो पहुंच गए। अब देखो आगे कहता है, ये रेखा कौन सी, ये वाली रेखा उसके साथ कितने कोण पे झुकी है, यानी जब दो रेखाएं थीटा डिग्री पे झुकी हो तो उनके बीच का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अब लिखोगे रेखा, रेखा एक, रेखा एक, सुनोगे यहाँ देखो, रेखा एक कौन सी ओर दी है, रेखा एक, रेखा अगली बोलो क्या है, क्या है, x माइनस 2y बराबर 3 के साथ कितना कोण बनाती है, के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, कोण बनाती है। अच्छा, यहाँ पे वो नहीं है m बराबर tan थीटा, वो बताता है कि वही रेखा थीटा कोण पे झुकी है। ये है कि दोनों रेखाएं आपस में कितना बना रही हैं, तो वास्तव में इसको अगर खुले शब्दों में कहें तो दो रेखाओं के बीच का, अरे भाई प्रवणता झुकाव और दो रेखाओं के बीच कोण में अंतर है कि नहीं, इसमें क्या लगेगा पता है, थीटा बराबर कितना है 45, कितना है। अच्छा, रेखा दो की प्रवणता कितना होगी, रेखा दो, इसको दो मान सकते हो, रेखा दो की प्रवणता कितनी होगी बताओ, अगर हम इसको m2 मान ले, कितना मान लें m2, इसको m1 मान लो, कहाँ पे कहाँ गया, इसको m1 मान लो, m1 यहाँ लगा दो। चलो, अगर इसको m2 मान लो तो माइनस एक्स गुणांक बटे, तो हो जाएगा 1/2, माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, थीटा कितना दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 का मान 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मान कितना, 1/, क्या m1 का मान नहीं निकलेगा, tan 45 का मान कितना होता है, ठीक ठीक इतना बराबर यही आएगा लास्ट में, क्योंकि एक से गुणा होगा, किसका मान मिल जाएगा, m1 का उठा कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में, है ना, यहाँ पे समीकरण 1 में आपका राइट आंसर होगा। हाँ, प्लस माइनस ले सकते हो, प्लस लो कोई दिक्कत नहीं, क्यों माइनस लोगे, तो आपका जो आएगा, अगर प्लस माइनस लोगे तो m1 के कितने मान, 2, अगर प्लस ही लोगे तो 1 मान, जैसी इच्छा आपकी, निकाल लोगे नहीं निकाल पाओगे, है 3 m1 का, अगर m1 3 आया तो उठा के यहीं पे रख दो, 3 गुणा कर लो, हल कर लो, आपका आंसर। टाइम निकाला तो ना, गणित गणित की, कौन कौन ईमानदार डेली गणित लगाता है, मतलब इतना तुम चूतिया बना रहे हो, आगे कहीं लगोबो नहीं करते हो, और तो हर टाइम से करो चला जाते हैं, पीछे काहे चलता हो। अच्छा, संडे टेस्ट है, हो देखो, अरे बाप रे बाप, हम भूल ही गए हैं, अब तो सही याद दिलाओ, कौन सा चैप्टर बोले हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी, पसीना, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, मेहनत करना पड़ेगा, 12 नंबर होता नहीं, करना पड़ता है। देखो, रेखा दो रेखाएं दी हैं, देखो 4x क्या दिया है, 4x प्लस 7y, और तो सही बताए तो सही समीकरण, और अगला 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ऐसे देखो समीकरण 1 है और ये 2 है। अगला आगे पढ़ो, क्वेश्चन कहता है कि के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली, अब यही रुको, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल पाओगे नहीं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, जैसे थोड़ा दिमाग लगाया जाए, निकाल लोगे, इसको 2 से गुणा करोगे कितना होगा, 4x 6, और ये कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं, इसमें से इसको घटाओगे, घटेगा, तो 7 में 6 जुड़े, 7 में 6 कितना होगा, 13 y होगा, नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 है, -3 प्लस का 2 कितना आएगा, माइनस का 1, जोड़ रहे हो ना, घटा रहे हो, अरे भाई घटा रहे हो, तो माइनस का 5 आएगा, -5 बराबर y बराबर कितना आएगा, 5/13। अच्छा, y 5/13 आ गया, y का मान उठा के रखोगे, किसका मान मिल जाएगा, बोलो निकाल लोगे, कुछ ना कुछ आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, मान लो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 5 आया, फिलहाल 5 है, 1/13, 1/13, चलो ठीक है, तो बिंदु क्या मिल गया, 1/13 कामा 5/, अगर यहाँ तक क्वेश्चन घर पे पढ़ते तो यहाँ तक सोचते तो ये निकाल सकते थे कि नहीं, आगे यहाँ हम बता देते, लेकिन वही हाल है, समझ रहे हो, आगे बाबा बरी है, पीछे मुतीनब, साला कितना तेज बरी है, उनके साथ ले लिए कुछ हो ही जाए।
रेखा का समीकरण क्या है, जो अक्षों से समान अंतःखंड काटते हैं, अक्षों से, यानी कह सकते हो कि अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण चाहिए हमें। अरे भाई अच्छे से कट कट कर रहा है, तो मान लेते हैं एक्स अक्ष से क्या अंतःखंड कट करती है, सॉरी एक्स अक्ष से कितना कट करती है, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स अक्ष से कटा अंतःखंड कितना है ए, और वाई अक्ष से कटा अंतःखंड कितना है बी। तो अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण कितना होगा, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। चूंकि ए बराबर, इसको हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतःखंड दोनों क्या है, तो ए बराबर बी होगा कि नहीं, चाहे ए को बी लिखो चाहे बी को एक में कन्वर्ट कर लो, चलो कर, एक क्वेश्चन था पहले, समान अंतःखंड काटती है और इस बिंदु से होकर जाती है, वहां पे इतना बोला था, वहां पे ये दिया था 5/13 नहीं कुछ अलग दिया था, 2,3 से होकर जाती है उस समान अंतःखंड, पीछे है जाके देखना, एक्स अपान ए प्लस का वाई अपान ए बराबर किसके हो जाएगा, एक के, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर किसके, ए के, होगा कि नहीं होगा, किसका मान मिल जाए तो काम हो जाएगा, और ए का मान मिल जाए, क्यों नहीं मिले, क्योंकि यह रेखा किससे होकर जाती है, 1/13 और 5/13, 1/13 अपना हल करोगे किसका मान मिल जाएगा, और ए का मान रख दोगे वही आंसर आएगा, दोनों को जोड़ लो 5 1, तो आएगा एक्स प्लस वाई बराबर 6/13, यही आपका समीकरण है। नहीं समझ में आया, ना आया हो तो समझाएं, छोड़ देंगे, आ गया ना, हाँ कोई दिक्कत होगी तो बताना, यहाँ से डाउट लेकर मत जाओ।